नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। न माने तो करके देख, जिसने भी दगा किया जाकर उसके घर को देख। दोस्तों, ये कहावत मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अधिकतर नेताओं पर तो जच ही रही है, पर श्योपुर के विजयनगर के दलबदलू पूर्व कांग्रेसी सांसद पर खूब फबती है। दोस्तों, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शरीक हुए मंत्री बने रामनिवास रावत को विजयपुर के मतदाताओं के साथ बीजेपी ने दलबदलू और उनकी औकात याद दिला दी। जी हां दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, खुद दलबदलू कांग्रेसी विधायक बीजेपी के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने कबूल की है। दोस्तों, कांग्रेस से बीजेपी में आए 8 बार के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी में आकर पहला चुनाव हारते ही ये बात कही। रावत अपनी हार से इतने दुखी हैं कि कभी खुद को तो कभी अपने नसीब और बीजेपी को जमकर कोस रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें हरवाया, बीजेपी के लोगों ने उन्हें हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब कुछ कहना है रावत का। दोस्तों, आपको बता दें, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने कमान संभाली, देश से प्रदेश स्तर पर मतदाताओं के मतों से चुने गए भ्रष्ट सांसद, विधायक, पार्षद, महापौर जनता के मतों से विजयी होने के बावजूद खुलेआम दल बदल कर बीजेपी में शामिल होकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और अकारण ही अरबों खरबों रुपए का चुनावी खर्च का बोझ जनता पर डाला जा रहा है और खुद अरबों खरबों रुपए की काली कमाई कर रहे हैं। पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के विजयपुर में दलबदलू रामनिवास रावत पर यह पासा उल्टा ही पड़ गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, 13 नवंबर 2024 को श्योपुर के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। 23 नवंबर को परिणाम जैसे ही निकले, रामनिवास को हार का मुंह देखना पड़ा। कहा जा रहा है कि 40 साल के बाद रामनिवास रावत को भाजपा ने हरवा दिया, वह भी भाजपा की प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए। आपको बता दें, रामनिवास रावत 40 साल कांग्रेस के विधायक और सांसद बने रहे, लेकिन वह बीजेपी के विधायक नहीं बन सके। उनकी हार की प्रदेश भर में चर्चाएं हैं। ऐसे में रावत का भी दर्द छलक ही उठा। अब खुद रामनिवास रावत इमरती देवी की तरह कभी खुद को, कभी अपने नसीब को, तो कभी भाजपा को कोस रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मेरे बीजेपी में आने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन सभी लोगों ने मुझे हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, रावत ने आगे कहा कि मेरे अपने बीजेपी के लोगों ने जनता को भ्रमित किया और मूल भाजपा के लोगों को बरगलाया। मुझे हार के बाद पता चल गया है। दोस्तों, हार से बौखलाए बीजेपी के हताश पूर्व वन मंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर आगे कहा कि चुनाव में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं और पार्टी के खिलाफ काम किया, उनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दूंगा। साथ ही साथ कहा कि जल्दी पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करूंगा। दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत को साबित करते हुए रावत ने आगे कहा कि जनता ने मुझे भले ही नकार दिया हो, लेकिन मैं जनता के बीच में ही रहूंगा और उनके सुख दुख का साथी बनूंगा। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होते ही सुर्खियों में रहने वाले रामनिवास रावत को लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर पर हाईकमान परेशान था। कभी उन्हें ब्लैकमेल किया गया तो कभी रावत खुद ब्लैकमेल हुए और हार के बाद खुद बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। साथ ही साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मूल रूप से भाजपाई लोगों को यह कहा गया कि अगर ये जीत कर आ जाएगा तो फिर तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को कौन देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से भाजपा में शामिल हुआ हूं और भाजपा की रीति नीति और सिद्धांतों पर चलूंगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय राजनीति से जुड़ी तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।